Hello friends, welcome to our chat show Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today, and this video will be discussing everything about COEP. ठीक है guys, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, COEP stands for College of Engineering Pune and it is one of the most oldest institution in India. अब हम आते हैं कि आज हमारे साथ जिनको हमने बुलाया है उनका नाम है दक्ष गुप्ता. ही इज अ फोर्थ ईयर अंडरग्रेजुएट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इन सीओईपी. तो ये बेसिकली आज के वीडियो की सारी चीजें हो गई आपके पास. ठीक है, तो जिन्हें सीओईपी में इंटरेस्ट है भैया उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है, और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है उन्हें पक्का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी. ठीक है, अब हम आते हैं वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद इंस्टी एक्सप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो गाइस इंस्टी एक्सप्रेस इज एन इनिशिएटिव व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंस्टी बडी. ठीक है, वी विल बी इनवाइटिंग गेस्ट फ्रॉम वेरियस कॉलेज अक्रॉस इंडिया. एंड ये हमें करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इस पे हम थोड़ा बात कर लें. तो गाइस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इंजीनियर बनना होता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में आपको दिक्कतें होती हैं, यार यहाँ पर जाऊं या वहां नहीं जाऊं, इस ब्रांच को लूं उस ब्रांच को नहीं लूं, क्यों लूं कैसे नहीं लूं. तो ये सारे चीजों को टैकल करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा. अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं यार बहुत सारे प्राइवेट काउंसलर्स हैं बाहर, बहुत सारे ऑनलाइन लाइक काउंसलर्स हैं, फिर हमारी क्या जरूरत पड़ी. तो गाइज एक बंदा क्या 500 इंस्टीट्यूशंस का लाइक रिव्यू दे सकता है क्या, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता है कि नहीं दे सकता. मैं अगर आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ तो मैं आईआईटी बॉम्बे के अलावा शायद ही किसी और इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से कमेंट दे पाऊँ. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. मैं इनसाइट्स नहीं दे सकता हूँ कि वहां पर क्या चल रहा है. ठीक है, दूसरा एक और हो सकता है कि यार मेरे चाचा मेरे भैया मेरे पापा कभी पढ़े हैं, उसके अलमनाई रहे हैं उस कॉलेज के, तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं पढ़ूं, पूछूं, मैं आपसे क्यों पूछूं. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यार जब वो अलमनाई रहे हैं, जब वो पढ़ते, तो हो सकता है कुछ चीजें डिफरेंट हुआ करती होंगी उस इंस्टीट्यूशन में. अभी का जो सिनेरियो होगा वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा. हर साल कुछ ना कुछ नया होता है हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में. तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये एग्जिस्ट करती है. क्या आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपना आगे का पूरा इंजीनियरिंग करियर या फिर आपका अपना फ्यूचर करियर क्या जोशा के रैंक लिस्ट पे एंड पिछले साल मतलब लोगों पे भरोसा करके आप क्या बिता देना चाहते हो, या फिर आपको प्रॉपर और फैक्चुअल इनसाइट्स चाहिए उस कॉलेज के. ठीक है, तो ये बेसिकली इसी सब चीजों की वजह से हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है. ठीक है, तो चलो गाइस इंस्टीट्यूट एक्सप्रेस का भी इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम चाहेंगे बेसिकली थोड़ा दक्ष से, ठीक है, कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को हमारे एंड स्टूडेंट्स को बताएं कि यार वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, एंड लाइक उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था सीओईपी पे. फिर हम आएंगे अपने इंस्टी एक्सप्रेस के चैट शो के क्वेश्चन पे. ठीक है, सो कैरी ऑन दक्ष. पहले तो प्रत्युष मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड सेकेंडली ये जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं इट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यू नो जैसे मैं और आप थे कि हम लोग जब कॉलेजेस चूज कर रहे थे तो उस टाइम पे भी हैड लिटरली नो आइडिया कि क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए कॉलेज. हम लोग बस ब्लाइंडली भीड़ के साथ चलते बने. एटलीस्ट आफ्टर दिस वीडियो कि लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज कैसा है एंड हाउ दे शुड चूज इट. सेकेंडली रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैं मुंबई से हूँ. बेसिकली मैं झांसी से हूँ, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं मुंबई में रहता हूँ. एंड 11th-12th के लिए मैं कोटा गया था. सो बिकॉज ऑफ विच आई वांटेड टू गेट इनटू आईआईटीज एंड एनआईटीज ऑफ कोर्स. एंड देन आई लिटरली डिड नॉट नो अबाउट दिस कॉलेज, क्योंकि यू नो मेरी ब्रेन वॉशिंग हुई थी पूरी कि देयर इज ओनली आईआईटी एंड देयर इज नथिंग एल्स. एंड जब मैंने ये कॉलेज चूज किया तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं रातों रात अपने सोसाइटी में 1600 फ्लैट्स हैं यहाँ पे. रातों रात मेरे सोसाइटी में सबको मेरा नाम पता चल गया था. ठीक है, जहाँ से मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ से लेके मैं भगवान बन गया था. यहाँ पे सब बच्चे आने लगे थे कि भैया बताइए कॉलेज में कैसे क्या करना है, आपने कैसे पढ़ाई की वगैरह वगैरह. एंड रही बात कॉलेज की प्रेस्टीज की, तो पुणे के अंदर इट्स सिचुएटेड इन पुणे. तो वहाँ पे लिटरली अगर मैं कॉलेज की टी शर्ट पहन के चला जाऊँ कहीं पे भी, बस में, लोकल ट्रेन में, इवन दो इट इज डेड क्राउडेड, लेकिन उसके बाद भी बच्चे उठ के हमें सीट्स दे देते हैं. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड दिस हैपेंस नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस बट एवरी सिंगल टाइम. सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. एंड अगर आपको मिल रहा है ना ये, भाई आंख बंद करके ले लो, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. सही है, सही है. सो लाइक बहुत अच्छा लगा दक्ष ने थोड़ा सा
ओवरव्यू दिया, ठीक है, कॉलेज के बारे में थोड़ा अपना ओवरव्यू दिया, बताया कि भाई कॉलेज कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अब हम आते हैं बेसिकली जो अपना मेन फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन फॉर्मेट इंस्टा एक्सप्रेस का, वहां पर। सो दैट्स लाइक व्हाट विल बी डूइंग इन दिस क्वेश्चन फॉर्मेट इज लाइक इंस्टा एक्सप्रेस कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपको उसको मिनिमम वर्ड्स में आंसर करने होंगे, ठीक है। लाइक मिनिमम वर्ड 1 वर्ड भी हो सकता है, मिनिमम वर्ड मतलब 50 वर्ड भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो लाइक इज इट कंफर्टेबल विथ यू, लाइक आप पूरे उससे कंफर्टेबल हो इन क्वेश्चन फॉर्मेट से? या ओके, यस तो चलो पहला हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। जो पहला सवाल है लोगों का, या फिर इन जनरल जो डाउट होता है, वो ये होता है कि यार कॉलेज के बारे में थोड़ा बताना होता है कि यार कॉलेज एक्सपीरियंस आपका कैसा था, आपने ये कॉलेज क्यों चूज करा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कॉलेज का, ठीक है। वेरियस ब्रांचेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं कॉलेज में, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या होता है आपके कॉलेज का, एंड जो उससे इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि यार बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे बेसिकली जो फी नहीं पे कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए कौन सा ऐसा इनिशिएटिव मतलब लेता है अपना आपका कॉलेज, कोई स्कॉलरशिप, कोई लोन सॉर्ट ऑफ, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। तो इन सब चीजों का मतलब थोड़ा कॉलेज का हम बेसिकली कल्चर, एकेडमिक कल्चर, या फिर हम लाइक एंट्रेंस प्रोसीजर हम जानना चाहते हैं। ओके सो बेसिकली 1864 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज द थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज इन एशिया, ओके, विच इज व्हाई इसका एल्यूमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। रही बात इसमें एडमिशन्स की, तो एक महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम होती है जिसको देने के बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एट द टॉप, और इसका टॉप 1000 2000 तक ये क्लोज हो जाते हैं पूरी तरह से, तो आपको वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है एंड देन यू गेट एडमिशन। इसमें अराउंड 80 से 85% स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा जो कि स्कॉलरशिप्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। जो 50% ऑफ कोर्स जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है आपका, तो उससे तो फीस रिडक्शन हो ही जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट स्कॉलरशिप्स। कुछ स्कॉलरशिप्स कॉलेज प्रोवाइड करता है, कुछ एलुमनाई प्रोवाइड करता है, एक एलुमनाई एसोसिएशन एस्टैब्लिश की है, सो वो करती है। और आई वुड से बहुत सारे बच्चे तो यहाँ बैठे बैठे कमा रहे हैं क्योंकि पैसा इतना जबरदस्त आ रहा है स्कॉलरशिप से। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख या बिलो है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स। और ऐसे अराउंड 85% स्टूडेंट्स हैं जो कि लेते हैं। जस्ट 15% है जिसमें से कुछ एनआरआई हो जाते हैं, एनआरआई का भी डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें। ओके, तो एनआरआई के लिए बेसिकली वो बोर्ड्स के बेसिस पे जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं पीसीएम के मार्क्स। तो एनआरआई को 15% में आते हैं, और कुछ जो होते हैं जो जिनका मतलब अपब्रिंगिंग थोड़ी रिच एनवायरनमेंट में हुई है, बट ऐसे सिर्फ 15% टोटल लोग होते हैं। सो और स्कॉलरशिप्स में डिविजन्स होते हैं। कुछ हैं कि मतलब आपको लोन लेने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बेसिकली, और स्कॉलरशिप्स में कुछ होती हैं जो रिफंडेबल हैं, बट वो 0% इंटरेस्ट पे है एंड कॉलेज से ग्रेजुएट होने के 5 साल बाद देना है। तो यानी आप हायर स्टडीज कंप्लीट कर लीजिए एंड देन यू पे द कॉलेज, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट इट। बाद में नीड बेस की बात रही तो बुक बैंक फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है। मैथ्स बहुत सस्ती है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं इसको। इन ऑल कॉलेज पूरी तरह से ध्यान रखता है हमारा, और हर साल कमिटी बनती है कि हाउ दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव इट, और सजेशंस मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस बट यहाँ सजेशंस सुनते तो हैं एटलीस्ट। ओके, ओके। सो अलग अलग ब्रांचेस कौन से अवेलेबल हैं आपके कॉलेज में जो कोई इंसान ले सकता है, एंड जो दूसरा एक और चीज है कि आपका कॉलेज लोकेटेड कहाँ है, क्योंकि लोकेलिटी का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आउटस्कर्ट्स में है, टाउन में है, कहाँ है आपका कॉलेज, एंड फी स्ट्रक्चर क्या है, ये तीन ओके, चीजें एक और। हाँ, कॉलेज की लोकेलिटी की बात रही तो क्योंकि ये इतना पुराना कॉलेज है, डेफिनेटली उस टाइम पे सिटी के बाहर था, लेकिन अब तो सिटी के बहुत ही ज़्यादा अंदर कह सकते हैं आप। ये पुणे स्टेशन से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स पे है, ओके, और शिवाजी नगर स्टेशन जो कि पुणे का सेकंड सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है, वो एक्चुअली सीओईपी के ही प्रीमाइसेस में बना हुआ है। सो दैट इज़ एन एडेड बेनिफिट यहाँ का। क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो गए या घूमने की जगह हो गई, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब मिलेगा यहाँ पे। रही बात ब्रांचेस की, तो यार यहाँ पे 10 ब्रांचेस है, और जिसमें से एक है प्लानिंग की ब्रांच, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी, फिर CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। जिनको मैकेनिकल नहीं मिल पाता वो प्रोडक्शन ले लेते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है एंड प्लेसमेंट सेम है। जिनको कॉम्प नहीं मिल पाता वो आईटी ले लेते हैं, बट आई थिंक आईटी इस बार से डिसकंटिन्यू हो रहा है। ओके सो यहाँ पे एक ब्रांच है प्लानिंग की। ओके, सो प्लानिंग के 23 इंस्टीट्यूट है सिर्फ पूरे इंडिया में, ओके और सीओईपी के अंदर प्लानिंग की ब्रांच बनाई हुई है। सो 23 में से एक है। सो यू नो जो टाउन प्लानर्स होते हैं सिटी को प्लान करेंगे प्रॉपर्ली, तो ये एक बहुत बड़ा यू नो बेनिफिट है प्लानर्स के लिए क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनकी रिक्वायरमेंट कम है। डिमांड सप्लाई बहुत कम ज़्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से कि यहाँ पे। और फैकल्टीज की बात रही जहाँ तक आप ब्रांचेस वगैरह जिस तरह पूछ रहे थे, सो आई थिंक फैकल्टीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दे आर नॉलेजेबल एंड दे आर प्रीटी ओल्ड। तो यू नो 50 साल का एक्सपीरियंस है, 60 साल का एक्सपीरियंस है, काफी सारे तो एमरिटस भी हैं। ओके सो ये हो गया अपने कॉलेज का एकेडमिक रिलेटेड या फिर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड जो इश्यूज थे जो या फिर जो डाउट्स थे आप लोगों के, उसके बारे में दक्ष ने थोड़ा ओवरव्यू दिया। ठीक है, तो ये चीजें मतलब बहुत चीजें बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को भी पता चली सीओईपी के बारे में। राइट फ्रॉम वो 21 में से एक इंस्टीट्यूशन है जो प्लानिंग का बेसिकली ब्रांच रखा है। ठीक है, उसके बाद से वो लाइक सेकंड बिजिएस्ट स्टेशन उसके आसपास है। तो मतलब लोकेलिटी के हिसाब से भी काफी चीजें मेरे को भी एक्चुअली इनसाइट्स पता चले एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम थोड़ा आते हैं कि हॉस्टल लाइफ पे आपके। ठीक है, तो यार हॉस्टल लाइफ में क्या होता है कि आपको दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, मेस फूड होता है और दूसरा होता है कि यार जो लाइक डेली वेज के जो सामान होते हैं आपको लाइक खरीदने होते हैं, या फिर आपको मतलब बेसिकली स्वीपिंग करानी होती है। ठीक है, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपको कपड़े देने हैं धोने के लिए। तो ये सब आप मैनेज कैसे करते हो? खुद से करते हो या फिर जिस तरह हमारे कॉलेज में लाइक मतलब नाम के लिए एटलीस्ट बट दिया हुआ है कि हाँ वॉशिंग मशीन है, वो चलता नहीं ये अलग बात है, बट स्टिल like there are washing machines and dryers which have been given to students. So आपके कॉलेज में क्या सीन रहता है उसका? एक्चुअली हमारा कॉलेज ये मानता है कि अगर वॉशिंग मशीन लड़कों को दी जाए तो वो अगले दिन खराब हो जाएगी। तो ट्रू, इसीलिए वॉशिंग मशीन सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल में लगा रखी है। लेकिन द आयरनी इज कि वो कभी सही होती ही नहीं है, हमेशा खराब रहती है। ओके सो फ्रॉम दैट पॉइंट वॉशिंग मशीन इज प्रीटी यूजलेस। लेकिन हमारे कॉलेज के कुछ बच्चों का स्टार्टअप था, आई थिंक दे पास्ड आउट 4-5 years बैक, लॉन्ड्री सर्विस का। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा बट इट इज प्रीटी फेमस दीस डेज। तो हमारे कॉलेज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है ऑफ कोर्स। वो आते हैं आई थिंक 3 या 4 रुपए में कपड़े लेके जाते हैं, अगले दिन प्रेस वेस करके सब बढ़िया से लेके आते हैं। दैट इज देयर। और किलो के भाव पे भी लेते हैं कई बार, तो सबको परवड़ता है। 15-20 रुपए किलो में दे दिया, सब पूरे रूम ने एक साथ इकट्ठा करके वगैरह वगैरह। रही बात ऑफिशियली देखा जाए तो एक लॉन्ड्री सर्विस एस्टैब्लिश तो करी है, लेकिन यार वो कपड़ा 1-2-10 दिन बाद देता है। तो कोई ऐसे देता नहीं है उसको। बाकी तो सब लोग खुद धो ही लेते हैं। नहीं तो एक्चुअली सब पुणे में आस पास रहता है ना, कुछ 8-10 घंटे के डिस्टेंस पे। तो ऐसे ही होता है, 15 दिन में घर पे गए, रख के आ गए, दूसरा लॉट उठा लाए, कौन धोए बैठ के। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, मैं घर पे आ जाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। रही बात हॉस्टल लाइफ की, तो यार हॉस्टल आई थिंक कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि दे वांट सिंगल रूम्स एंड एवरीथिंग, तो ये यहाँ कॉलेज में नहीं मिलता है। सो यू हैव 4 people का शेयरिंग एंड इनिशियली तो यू नो इवन आई वाज क्रॉस्ड आउट कि यार ऐसे में कहाँ रहूंगा, 4 लोग एक कमरे में रख दिए। बट 1-1.5 महीने के बाद ही ना जो वो 3-4 लोगों की जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत होती है। दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट गेन अगर तुम सिंगल रूम्स में रहते हो तो। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लो, और शायद जिस भी तरह से आप देखना चाहें इसको, ये है। बाकी बाथरूम्स यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, क्लीन है, प्रॉपर सब कुछ है। गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग में पानी 24 आवर्स रहता है। बॉयज के में गर्मियों के टाइम पे क्योंकि सप्लाई पूरे पुणे शहर में नहीं होती है, बट दे स्टिल ट्राई टू मैनेज कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा रात में, और जब दे कुड स्टोर द वाटर तो वो पूरे दिन देते हैं बॉयज हॉस्टल में।
और इसीलिए फिर सीनियर्स के साथ भी कई बार मुलाकात होती है, कई बार उनके हॉस्टल में पानी है तो हम वहाँ चले गए बाथरूम में, हाय बाय हो गई, कई बार वो आ जाते हैं, so this is how we keep on interacting. नाइस। एंड मेस फूड का क्या सीन है, मतलब टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? एंड अगर आपको मैं रेट करने को बोलूं, भाई आप अपने मेस फूड को रेट करो, ठीक है, लाइक कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन कोटा आल्सो, यू माइट हैव स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल आल्सो, ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप कंसिडर करो तो भाई आपके कॉलेज का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है? ना आप एक नॉर्थ इंडियन बच्चा है, ठीक है, साउथ इंडियन है, ठीक है, एक एक नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा है, और आप तो वेस्ट में हो ही, ठीक है, सो अल्टीमेटली वो जो टेस्ट है वो किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है एंड किसके लिए अनफेवरेबल आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा आप इंसाइट एक बार दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली इसमें जो 80 से 85% बच्चे पढ़ते हैं वो टिपिकल महाराष्ट्र के रूरल बैकग्राउंड से हैं, या एक्चुअली महाराष्ट्र में क्योंकि मुगल इन्वेजन वगैरह नहीं हुए तो यहाँ का कल्चर अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा स्ट्रॉन्ग रखा है। ओके। तो जो उनका टिपिकल स्टेपल फूड है जो कि पिछले आई थिंक 400-500 सालों से चला आ रहा है, वही अभी भी चलता आ रहा है विद स्मॉल वेरिएशंस। तो हॉस्टल वाले ना इसका ध्यान रखते हैं कि वो आपको टिपिकल मराठी खाना देंगे, जो मराठी ब्रेकफास्ट, मराठी लंच, मराठी डिनर, एंड द मेस टाइमिंग्स आर आल्सो लाइक दैट कि आपको सिर्फ दिन में 2 बार खाना है, तो वो आपको लंच देंगे और आपको डिनर देंगे। बट बच्चे अब आजकल डिमांड करने लगे थे कि स्नैक्स भी रहना चाहिए, तो दे स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक सर्विस। अगर आपको टिपिकल मराठी खाना पसंद नहीं आता, जो कि ऑनेस्टली एज अ नॉर्थ इंडियन किड मुझे तो नहीं आता, तो और मेरे कुछ साउथ इंडियन दोस्त भी है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, we usually don't like it, but it doesn't actually matter क्योंकि पास में ही क्योंकि हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी में है तो पास में जेएम कॉर्नर है, और वहाँ पे आई थिंक 50 से 100 रुपए के अंदर आप पेट भर के ऐसा डेलीशियस खाना खा सकते हो कि बड़े बड़े लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे खाने के लिए, एंड इट्स वेरी वेरी क्राउडेड प्लेस। तो अब तो मतलब हमने बोला है ठीक है मैच जैसी चल रही है चलने, तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों बदलना है इसको, वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। बाकी सही है। बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन मराठी बच्चों को एक्चुअली सो द थिंग इज कि आपका जो लाइक इंस्टीट्यूशन है या जो हॉस्टल है, क्या वो लाइक नॉन वेज भी प्रोवाइड करता है या सिर्फ लाइक ओनली वेजिटेरियन है या फिर ऐसा क्या कुछ है? फर्स्ट ईयर का तो यार वेजिटेरियन रखा है सिर्फ। रीजन? तो वहाँ पे रीजन ये है कि जो टिपिकल पुनेरी लोग होते हैं, मतलब जो ब्राह्मण्स होते हैं, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ना, कल्चर यहाँ पे इंटैक्ट रखा है। Okay. तो अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करने भेजते हैं तो वहाँ पे नॉनवेज यूजुअली नहीं देना चाहिए एज पर द इंडियन ट्रेडिशन। वहाँ पे उसको सिर्फ वेज खाना खिलाया जाता है और वो सब है। तो ओइंग टू दैट स्टैंडर्ड्स उन्होंने एक मैच फर्स्ट ईयर की इसे वेजिटेरियन रखी है, लेकिन अब पक जाता है इंसान एक साल वेज खा खा के, कितना खाएगा बेचारा। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर बढ़िया बिरयानी वगैरह, चिकन बिरयानी और क्या क्या मिलता है। तो बाकी लोग बगल में ही है तो लोग बिरयानी वगैरह लेके आते रहते हैं या ऑर्डर करते रहते हैं। सो Domino's and Swiggy, Zomato, they have posted some guys कि उनका काम सिर्फ इतना है, कहीं से भी उठा के COP में डिलीवर करना। हम भी बेचारे क्या करें। सही है, सही है, सही है। सो लाइक ये सब चीजें थी जो दक्ष ने बताई थी अभी अपने मेस के बारे में, एंड बाकी जो लाइक छोटे छोटे काम होते हैं हॉस्टल में उन सब से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी आपको। अब हम जो आते हैं, अब हम बात करते हैं हॉस्टल का एक और जो बहुत लाइक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है भाई कि बहुत लोग डरते हैं भाई कि हॉस्टल मेरे को नहीं जाना या सीनियर्स परेशान करेंगे मेरे को, ठीक है, वो जो 3 इडियट्स वाली जो मूवी होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है आजकल, आजकल क्या बहुत पहले से डाल रही है कि भाई रैगिंग बहुत जम के होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या होता है भाई सीओईपी में, रैगिंग अच्छे से होता है, छोड़ दिया जाता है, या फिर लाइक ऐसा होता है कि यार तुम्हें अगर रैगिंग देना है तो आओ, नहीं देना है तो मत आओ, एंड अगर स्ट्रिक्ट रैगिंग कोई अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जाते हैं, या फिर अथॉरिटी कोई ऐसी है क्या जहां हम कंप्लेन कर सकें, या फिर ऐसा कुछ चीजें? एक फैकल्टी असाइन तो किया है रैगिंग के लिए, लेकिन क्योंकि कोई केस आता नहीं है तो बेसिकली कुछ होता भी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक रैगिंग होती है कि नहीं, आई वुड से इट इज टोटली नॉन एग्जिस्टेंट। टोटली मतलब टोटली, क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट डे जब हम लोग एंटर करते हैं हॉस्टल में, तो सीनियर्स के साथ एक इंट्रोडक्शन होता है, तो वी वर ऑल स्कैर्ड कि अब तो हम गए,
अब पता नहीं कैसे एक दूसरे को मुंह दिखाएंगे बाद में, पता नहीं ये लोग क्या क्या कराएंगे। बट सरप्राइजिंगली दे डिड नॉट आस्क अस टू डू अ सिंगल टास्क। वो आए, उनका खुद का इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने अपने नंबर्स दिए हमें और बोला कोई भी जरूरत हो कैसी भी हो बस बता दो, यू नो। तो दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से हमें भी सेटबैक लगा था कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। ये हम इंजीनियरिंग फिर कॉलेज में ही तो आए हैं ना। एक्चुअली हम भी डाउट कर रहे थे, बट यू नो दे हैव कॉलेज ने इतना ध्यान रखा है कि एक हॉस्टल फर्स्ट ईयर का वो टोटली आइसोलेट करके रखा है। सो जब पहले साल रैगिंग नहीं होगी तो दूसरे साल तो वैसे भी नहीं होगी, और जो देता नहीं है वो ले भी नहीं सकता है। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर में जाते हैं, सब जब साथ में आते हैं तो सीनियर्स के साथ फिर एक्चुअल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया, कभी नहाने बाथरूम वगैरह वो हमारे हॉस्टल में आते हैं, कभी हम उनके में जाते हैं, हम लोग ऐसे मिलते रहते हैं। मैथ्स वेस फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारी कॉमन है, तो वहाँ इंटरेक्शन होता है। हमारे यूजली इंटरेक्शन क्लब्स में होता है और बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत एक्टिविटीज होते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि सीनियर्स को ओके कभी भी किसी भी सीनियर के पास चले जाओ, किसी भी कोई भी तरह की परेशानी लेके, असाइनमेंट हो, फैकल्टी परेशान कर रहा है, किसी भी तरह की, दे ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि दे विल हेल्प यू आउट। दे वोंट इवन आस्क कि तुमने क्या किया है, क्या या एक्चुअल सिनेरियो क्या है, गलती किसकी है, दे वोंट इवन आस्क दैट। उनके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे या कुछ कहीं होगा, किसी फैकल्टी से बात करेंगे, तो दे विल मेक इट अ पॉइंट कि दे विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सीनियर्स के साथ। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी लाइक इंस्टीट्यूशन में कि यार वहां पर आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वहां पर आपके कोई पहले से बने हुए दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है। आपको खुद से दोस्त बनाने होते हैं। जरा अध्यक्ष ने इससे पहले बताया कि 4 लोग जब मेरे रूम में रहने लगे तो मेरे लगा भाई ये क्या है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। बट वही तो चीज है यार, हॉस्टल का वही तो एक कल्चर होता है जो आपको होटल में नहीं मिल सकता है। आप हॉस्टल में पढ़ने आए हो, ठीक है, आप हॉस्टल में एक नई बॉन्डिंग बनाने आए हो, तो आपको हॉस्टल के अकॉर्डिंग और वहाँ के कल्चर में मतलब रह के आपको मतलब वहां पर रहना पड़ेगा, वहां पर चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड जो वही कल्चर मतलब एक्सेप्ट करने वाला है एंड उसको कंटिन्यू करने वाली जो चीज है उसमें सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वो जो आपको कल्चर्स देंगे वो उसी को आप बेसिकली अपने अपने जो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको आप दोगे, ठीक है। सो कल मतलब कुल मिलाकर जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको इंजीनियरिंग करियर में। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी आपके साथ भी होता है। अब हम आते हैं एक और चीज पे कि यार इंटरनेट के बिना लाइफलाइन शायद चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इंजीनियर्स का मतलब चल नहीं सकता, लाइफ भी नहीं चल सकता। मतलब कैसे इंटरनेट के बिना आप कैसे मैनेज करते हो अगर इंटरनेट नहीं है तो, या फिर इंटरनेट है तो कितना है, ठीक है, स्पीड क्या है एंड कैसा इंटरनेट, क्या अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करता है सीओईपी, कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं तो इन पे एक बार आप थोड़ा बता दो। ओके, रेस्ट्रिक्शंस तो यार ऐसे हैं, देखो बेसिकली वाईफाई प्रोवाइड होता है एंड एवरी इंडिविजुअल को वाईफाई 24 आवर्स में 12 बजे रीसेट होता है वो, और आप 1 GB यूज कर सकते हो। लेकिन लैन जो है वो अनलिमिटेड है। ओके। तो बेसिकली वाईफाई तो होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। और रही बात रेस्ट्रिक्शंस की, तो आई मीन आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स रेस्ट्रिक्ट किए हैं उन लोगों ने, लेकिन that doesn't prevent us from accessing them, क्योंकि we have VPN, the Siphon VPN। अगर जो भी इस कॉलेज में जा रहा है मैं बोलूंगा यार Siphon VPN is a must। फ्री है, प्ले स्टोर पे भी मिलता है, उसका वेब वर्जन भी है, तो उसको डाउनलोड करके जाओ और पहले दिन जब तुम अपना लैपटॉप कनेक्ट करोगे तो उसके साथ कनेक्ट करो। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो तुम्हें रोक ले। बेसिकली फायरवॉल बहुत वीक है कॉलेज का, बहुत ज्यादा। ओके। और कई बार उन्हें कोशिश की स्ट्रेंथन करने की, बट यू नो वी ऑलवेज फाउंड वर्कअराउंड्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा लूपहोल बता दिया आपको जाने से पहले दक्ष ने, ठीक है। गाइस वो चीज करके जाना शायद आपके लिए और आसान हो जाए कॉलेज में रहना एंड हॉस्टल लाइफ को मतलब एंजॉय करना, ठीक है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका जो लोग बहुत सारे लोग एक्चुअली पूछते हैं कि यार आईआईटीज एनआईटीज में तो रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, यूजुअली अच्छी होती हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है भाई मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रिसर्च करना है। भाई सीयूईपी का रिसर्च लाइक कल्चर कैसा है, वहां पर टीचर्स प्रोफेसर्स, यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स कितने एस्टेब्लिश्ड हैं या फिर कितने हेल्पफुल हैं आपको रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल कराने में, ठीक है, कैसा है रिसर्च फैसिलिटी सीयूईपी का? एक्चुअली यहाँ पे हायरार्की ऐसी है कि आप एक प्रोफेसर के पास जाते हो आस्किंग हिम फॉर रिसर्च,
वो आपको एक एमटेक का बंदा असाइन कर देता है जो कि एक्चुअली आपका लैब असिस्टेंट बन के कराता है आपकी हेल्प, और प्रोफेसर हर बार अवेलेबल रहेगा फॉर व्हाटएवर थिंग्स यू नीड। सेकेंडली, अगर आपको कुछ आउटस्टैंडिंग चीज करनी है, ओके, तो आप कॉलेज को अप्रोच करोगे, कॉलेज अप्रूव करेगा, एंड 90% ऑफ द टाइम वो अप्रूव हो ही जाता है। तो दे स्टार्ट एलोकेटिंग फंड्स टू यू, और आप उसको पेटेंट कराओगे, the patent will be with you with I think 5 or 10% goes to the college उस पेटेंट का। तो पेटेंट जिंदगी भर आपके नाम पर है। बाद में ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स हैं, जैसे बाहा हो गया, बाहा जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभी इलॉन मस्क ने SpaceX का वो आई थिंक इलॉन मस्क ने हाइपरलूप चैलेंज स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो क्लब्स हैं जो कि नए टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दोस कॉम्पिटिशंस, और यूजुअली हमारा कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड आ ही जाता है। तो कंपनीज आती हैं पैसा प्रोवाइड करने के लिए, तो कुछ परसेंटेज ऑफ द पेटेंट गोज टू दोस कंपनीज, बाकी कुछ स्टूडेंट्स के नाम पे रहता है। तो रिसर्च फैसिलिटीज जहाँ तक बात करें तो लैबोरेटरीज हमारी सारी अपडेटेड है, ओके। एंड मेरे दोस्तों से सुनता रहता मैं दूसरे कॉलेजेस के कि द लैब्स डोंट वर्क वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे कोई इक्विपमेंट खराब हुआ तो विद इन अ वीक वो रिप्लेस हो जाता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कैसे क्या हुआ, हो गया, विल चेंज इट, सिंपल एज दैट। नाइस। आपको अगर रिसर्च करना है तो ओके। सो लाइक रिसर्च, कोई भी अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट है तो वो जाके प्रोफेसर से बात करके कोई चीज ले सके, किसी चीज पे काम कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको बस इंटरेस्ट है, आपको एंथुसियाज्म है, आप कर सकते हो, दैट्स इट। यस, ओके, नाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो शायद बहुत आईआईटीज में मिस कर रहे हो, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं कि भाई रिसर्च वही बंदा कर सकता है जिसके सीपीआई ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 9, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, शायद उन्हें भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट उस चीज को करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा लेट वाली चीज पे कि भाई इवेंट्स कौन कौन से कंडक्ट होते हैं तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है। कौन कौन से क्लब्स हैं, कौन कौन से वो इवेंट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई वहां पर जाएंगे तो मतलब कितने मजे आने वाले हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। हमारे फैकल्टीज के हिसाब से हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं, कॉलेज ऑफ इवेंट्स पुणे है, क्योंकि यहाँ पे ईयर राउंड सिर्फ इवेंट्स होते हैं। ओके। तो अराउंड यहाँ पे 55 क्लब्स थे, लास्ट ईयर का काउंट है ये, और हर साल ये लोग ऐड करते ही जाते हैं। हर क्लब का मतलब किसी ना किसी क्लब का किसी ना किसी दिन पे रोज रोज कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओपन फॉर ऑल। तो वर्कशॉप्स अटेंड कर लो आप चाहो तो। यहाँ पे 4 बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, एक टेक्निकल फेस्ट है, फिर एक कल्चरल फेस्ट है, एक स्पोर्ट्स फेस्ट है, और एक ई फेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप का फेस्ट। इसको छोड़ करके ना, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ओके, इसको छोड़ करके कॉलेज के क्योंकि कॉलेज हमारा एक रिवर पे सिचुएटेड है, तो कॉलेज के पास उसका खुद का बोट क्लब है, ठीक है। मैंने सुना, देखा ये बात वर्ल्ड ओवर फेमस है, क्योंकि ये रेगेटा ऐसा करके कुछ 2 इयर्स हो गए। रेगेटा ऐसा कुछ है, रेगाटा। तो ये एशिया का सेकंड, मतलब एशिया में 2 जगह रेगाटा होता है, एक यहाँ पे होता है आई थिंक, एक जगह एक कहीं रशिया में होता है, दैट्स इट। यहाँ पे यूजुअली मतलब ऐसे ऐसे एल्यूमनाई आते हैं जो लास्ट ईयर जो आए थे वो मैं एक एल्यूमनाई से मिला, सो आई कॉल्ड सम एल्यूमनाई उसके बोर्ड रेगाटा में इनविटेशंस देने के लिए। सो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीटीओ बोल रहा था, वो वहां तक पहुंच गया था। नाइस नाइस। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, दे जनरली डोनेट फंड्स, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट वहां पे। तो जब रेगाटा होता है तो वहां पे एक ब्रिज है पास में रिवर क्रॉस करने के लिए, वो ब्रिज पे एंट्री बंद कर देते हैं और वहां पे सिर्फ लोग खड़े होते हैं, गाड़ियां बंद, लोग वहां से खड़े होकर देख रहे होते हैं। ऐसा क्लासिक होता है रेगाटा, इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग। ओके। सो रेगाटा जो होता है वो रिवर आपके क्या लाइक इंस्टीट्यूशन के अंदर से होके गुजरती है, या फिर ऐसा कुछ है, कोई पार्टीशन कर देता है इंस्टीट्यूशन का, ऐसा कुछ है क्या? मतलब रेगाटा होता कैसे है, जरा एक बार आप उसका इनसाइट दे दो। ओके, बेसिकली हमारा कॉलेज मतलब रिवर के दोनों साइड पे जमीन तो है, बट सिचुएटेड ओनली वन साइड, दूसरा अभी तक खाली है, प्रोबेबली दे विल डेवलप इट। तो रिवर बैंक्स के ऊपर
बहुत टाइप की बोर्ड्स आई थिंक 15-20 टाइप्स की बोर्ड्स हैं, तो उनके शोज होते हैं प्रॉपर कि कुछ रेसिंग्स हो रही है, कुछ फायर क्रैकर्स के साथ करते हैं, तो प्रॉपरली जो आग के साथ आप देखते होगे ना टीवी वगैरह पे, जो इवेंट्स वो लोग कर रहे हैं, आग के एग्जैक्टली। बीच में से गुजरना या मशाल के साथ डांस वगैरह करना, वो सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है? कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं होगी यहाँ पे, सीनियर्स आपको आके सिखाएंगे, आप तब परफॉर्म करोगे। एंड रेगाटा में परफॉर्म करना, उसे बोर्ड फॉर्मेशंस कराएंगे वो आपसे, और उसके प्रॉपर 2 महीने की आपको प्रैक्टिस होगी रोज के रोज। रेगाटा में एक बार आपने परफॉर्म किया ना, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी उसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दे सी कि आप बोट चलाने के स्ट्रेंथ में हो कि नहीं, तो वो आपको स्विम टेस्ट कराते हैं, तो आप लिटरली उस नदी में नहा रहे होते हो, क्रॉस करनी पड़ती है वो नदी, लिटरली। इट्स एन एक्सपीरियंस, मतलब एक बार तो एटलीस्ट अटेंड ना कर पाओ तो यार देखो तो जाके एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मैंने भी देखा था कि बहुत स्पेशल चीज है सीओईपी के बारे में। मैंने खुद थोड़ा पढ़ रहा था तो मेरे को पता चला, तो मैं लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द आइडिया ऑफ द टेस्ट जो लाइक ऑर्गेनाइज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। अब हम एक और चीज पे बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली सेक्स रेशियो पे एंड और लाइक जो लड़कियों के रिगार्डिंग जो लाइक दिक्कतें होती हैं या फिर जो उन्हें उनके पेरेंट्स को जो लाइक इश्यूज होते हैं, जो चिंता होती है, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं कि यार सबसे पहले तो ये बताओ सेक्स रेशियो कैसा है आपके कॉलेज का, ठीक है? इंजीनियर्स बहुत डरे हुए होते हैं, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स तो कुछ ज्यादा ही डरे होते हैं भाई कि सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग बता देना। एंड उसके बाद जो है वो ये कि यार बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं कि भाई उनके लड़कियों को भेजना वहां पर सही रहेगा या नहीं रहेगा। ईव टीजिंग का कोई अगर मामला है तो उसको कैसे हैंडल करता है कॉलेज, ठीक है? या फिर कोई अगर परेशान करे, कोई बुलिंग करे, ठीक है, या फिर कोई सेक्सिस्ट रिमार्क, उन सब चीजों को कैसे हैंडल करता है, या फिर कोई ऐसा अटेम्प्ट या फिर ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है? देखो सेक्स रेशियो की बात करें तो 1:2 है आई थिंक, फॉर वन एवरी इज टू one टू girl there are 2 guys. नाइस। Yes, This is the yes, not best, kidding. this is the best sex ratio I found in any of the college till now, ठीक है? तो ये अच्छा मोटिवेशन हो सकता है भाई जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। एक्चुअली ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल साइड के ब्रांचेस के लिए है, ओके। मैकेनिकल में क्वांटिटी काफी कम है, बट क्वालिटी है। तो ओके। मैकेनिकल में नहीं है, प्रोडक्शन में भी इतना अच्छा नहीं है, बट देन मेटलर्जी प्लानिंग में बहुत अच्छा है, प्लानिंग में 50-50 है। ओके। रही बात कॉम्प आईटी की, हमारे यहाँ पे 1:2 का रेशियो है। और ईव टीजिंग की बात करते हैं तो यार यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, टिपिकल जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो प्रॉपर यहाँ पे कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, पूरे पुणे का, नॉट जस्ट पूरे महाराष्ट्र का। सो अगर लड़कियां, जैसे पेरेंट्स को डर लगता है कि अगर दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में भेजा तो लड़कियां वहाँ पे सेफ नहीं होती हैं, वो सब है। यहाँ पे आई एम टेलिंग यू ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप ना सड़क पे अगर आप किसी लड़की को कुछ बोल दो, पहले तो वो आपको 2 थप्पड़ मारेगी, प्लस आसपास के सब लोग आके आपको मारेंगे। तो देयर इज नो पॉइंट कि कोई ऐसा हरकत करेगा, ओके? और रही बात इसकी कि गर्ल्स सेफ है कि नहीं, तो मैं बता दूं, गर्ल्स हॉस्टल की एक पूरी बिल्डिंग है जिसके बाहर एक बहुत लंबी फेंस लगी है, तो वो पूरा किला बन जाता है और आप उस फेंस के भी आसपास नहीं भटक सकते, ठीक है? तो जो पेरेंट्स को डर होता है कि लड़की वहां जाएगी हाथ से निकल जाएगी, भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। नाइस। दूसरा, जो इंजीनियर को, लड़कों को यूजली डर लगता है कि सेक्स रेशियो पता नहीं क्या कैसा होगा वगैरह, तो यार मैं बोलूंगा इतना भी फर्क भी नहीं पड़ता, ओके। तो ओके। बहुत अच्छी दोस्ती होती रहे। ओके। तो जैसे आपने अभी बोला कि जो कल्चर है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है? अब एक उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? आप बोल सकते हो कि जो कल्चर जब आपका स्ट्रांग होता है तो उस कल्चर से आप कुछ ट्रेडिशंस, कुछ रिचुअल्स को फॉलो भी करते हो, ठीक है? वो आपका एक माइंडसेट बना भी देता है। अब वो माइंडसेट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो अभी आपने बताया कि भाई आप रोड पे अगर कुछ बोल दो तो आपको वो भी पीटेंगे एंड बगल के लोग भी पीटेंगे। उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो मेरे को दिखता है वो ये है कि कंजर्वेटिवनेस थोड़ा बढ़ जाता है लोगों में, ठीक है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो अलग लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के ही।
सो उनका ऐसा है कि लाइक यू कांट रूम विद एनी गर्ल लाइक इन कैंपस, या फिर आप ऐसे नहीं चल सकते हो, ठीक है। लाइक मेकिंग अ गर्लफ्रेंड इज टोटली डिबार्ड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो कैसा है भाई सीओपी में, कहीं ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती, या फिर उतनी फ्रीडम दी जाती है? लाइक कल्चर क्या फ्रीडम को रोकती तो नहीं है? एक्चुअली देखो, रोकती तो किसी भी सेंस में नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब यूजली आते हैं लड़के तो 11-12 में इतना पढ़े होते हैं मोस्टली सब लोग, मतलब वहाँ भी सेक्स रेशियो गड़बड़ी होता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो लड़कियों से बात करने में हिचकिचाते हैं, लड़कियाँ भी हिचकिचाती हैं। बट यू नो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पूरी फ्रीडम होती है, सब साथ में बैठे हैं, कोई मतलब ना कोई आपको ऑब्सीन कमेंट्स पास करेगा, ना ही अगर किसी लड़के के साथ आप दिख जाओ तो कोई आपको चिढ़ाएगा वगैरह कि इनका तो चालू हो गया वगैरह, ये सब कुछ नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो ऑर्थोडॉक्स फीलिंग की, तो मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पे कोरेगांव पार्क है कॉलेज से 2-3 किलोमीटर्स पे, जहाँ की नाइट लाइफ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ओके, दिल्ली के बाद में द बेस्ट नाइट लाइफ दैट यू कैन एवर हैव इज इन पुणे, दैट्स इन कोरेगांव पार्क। वहाँ पे Nice. महंगे महंगे क्लब्स हैं एंड यू नो जब लड़कियां वहां जाती है रेस्टोरेंट में जाती हैं दे वेयर मॉडर्न ड्रेसेस। कॉलेज में ऑफ कोर्स मॉडर्न ड्रेसेस के थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज यू नो टू कीप द एनवायरनमेंट समवट वे, बट फिर भी बाकी कॉलेजेस से देखा जाए तो बहुत फ्रीडम है यहाँ पे। ओके फैकल्टीज भी आपको कुछ नहीं बोलते, तो जो करना है करो। ओके। सो एक और जो क्वेश्चन है वो है, जो डिफरेंटली एबल्ड या जो लाइक स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कॉलेज में क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या क्या अरेंजमेंट्स है जो कॉलेज यूजुअली करता है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है भाई, वो स्टेयर्स नहीं चल सकते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेसिकली चीजें या अरेंजमेंट्स करा है कॉलेज ने, या फिर कैसे हेल्प करता है उनको? जहाँ पे सीढ़ियाँ है वहाँ पे रैंप भी है, हम्म। ठीक है, और जहाँ पे रैंप नहीं है वहाँ पे लिफ्ट है। ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं वहाँ पे 2% कंपलसरी सीट्स फिल होते हैं डिसेबल्ड कैटेगरी के। तो यू नो उनका एडवांटेज दिया जा रहा है पहले से कि डिसेबल्ड हो तो आओ। और दूसरी बात है कि हमारे कॉलेज को जो ऑडिट होता है हर साल, उसमें डिसेबिलिटी के लिए हमेशा 100% पॉइंट्स मिलते हैं, ओके हमेशा। ओके ओके। सो अब हम जो एक और चीज पे बात कर रहे हैं वो है बेसिकली कि आपका जो जैसे आपने बोला कि आपका जो कॉलेज है वो थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज है, ठीक है, एशिया। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो जितना पुराना कॉलेज होता है भैया उतना ज्यादा बढ़िया और स्ट्रांग होता है आपका एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है। सो एलुमनाई नेटवर्क आपके कैसा है, आपका कैसा है, एंड वो एलुमनाइज क्या अप्रोचेबल होते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो? जिस तरह बहुत सारे कॉलेजेस में एलुमनाई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर लोग एलुमनाई से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बीट एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, या फिर लाइक उनको करियर गाइडेंस चाहिए, या फिर उनको कहीं और जाना है, जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं एलुमनाई। आपके एलुमनाई कैसे हैं, अप्रोचेबल हैं या नहीं है, एंड ऐसे कुछ ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते एक एलुमनाई एसोसिएशन एस्टैब्लिश करी है इन लोगों ने, हैं? जो कि यू नो सारा देखती रहती है, एलुमनाई के बीच में कोऑर्डिनेट करती रहती है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो यू अप्रोच अ फैकल्टी, और फिर वो आपको जो भी आपके फैकल्टी मेंटर वगैरह असाइन होते हैं हम्म। तो वो आपको उस एसोसिएशन से कनेक्ट करते हैं, देन यू कैन यू नो व्हाटएवर यू वांट यू कैन आस्क देम। रही बात इसकी एलुमनाई नेटवर्क की, तो यार ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में जाइए, कोई भी, वहाँ पे एटलीस्ट एक बंदा तो सीओपी का आपको मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक बंदा। बिकॉज आईआईटी बॉम्बे के पहले, इनफैक्ट आईआईटी एस्टैब्लिश होने के पहले सीओपी बीसीटीआई 2-4 कॉलेजेस ही थे। सो जो पूरा जो रीजन है डेक्कन रीजन, यहाँ के सभी जितने भी लोग हैं जो आजकल टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट जो बजाज, जो अभी करेंटली राजीव बजाज है, देखा था मैंने। वो भी वो भी हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं। बाद में हुसैन जो पेंटर है, ओके। राइट, एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन। तो उसके, हाँ एम एफ हुसैन, जो उसके साथ के जो थे लोग, तो उसमें से एक बंदा हमारे कॉलेज का था। आई मीन आई मेट दैट गाय, सो दैट इज व्हेन ही टोल्ड मी कि वो भी सीओईपी का ही है। मैं उसके शॉप पे गया था,
तो यू नो Okay. आई वाज सरप्राइज कि भाई इंजीनियर होके तुम ये फील्ड में कहाँ से आ गए ड्राइंग वगैरह की. Yeah. So देन ही like टोल्ड मी कि इंजीनियर सब करते हैं. yeah, like I saw that like COEP is having 4 Guinness World Records and उसमें से एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो पेंटिंग्स रिलेटेड कुछ थे, ठीक है. सो लाइक इट वाज शॉकिंग फॉर मी हाँ. आल्सो कि भाई एक इंजीनियरिंग कॉलेज और वो जो लाइक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो उसके कारनामे हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो पेंटिंग्स में है. So, वो मेरे लिए काफी शॉकिंग था, ठीक है. तो क्या मतलब ऐसा कोई लाइक एक्सपोजर देने की कोशिश की जाती है, ऐसा कोई क्लब है या फिर क्या है, मतलब कैसे लोग पेंटिंग की तरफ वो मतलब Okay. जाने लगते I'll tell you briefly about the college clubs. तो उससे ओवरऑल जो अचीवमेंट है उसके बारे में पता चल जाएगा. हैं? बेसिकली अलग अलग टाइप के क्लब्स में डिवाइड किया हुआ है. तो जो टेक्निकल क्लब्स हैं ओवर देयर जो यूजली मैकेनिकल ग्रुप वाले बच्चे लेते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, टेक्निकल कंपटीशन पार्टिसिपेट करिए दिन भर. दे कीप ऑन इन्वेंटिंग स्टफ वगैरह वगैरह. तो एक तो वो हो गया. एक हो गया नॉन टेक्निकल क्लब्स. अभी नॉन टेक्निकल क्लब्स में हमारा कल्चरल क्लब आता है. और ट्रस्ट मी कल्चरल क्लब का रिकॉर्ड है, फिर हो जाए कंपटीशन होता है. सो कल्चरल क्लब का रिकॉर्ड है कि 50% ऑफ द टोटल कॉम्पिटिशन जो अब तक हुए वो सीओईपी ने जीते हैं. दैट इज फर्स्ट प्राइज. 50% ऑफ द टाइम्स वी गॉट फर्स्ट प्राइज. सीओईपी के जो कल्चरल टीम के मेंबर्स हैं, इनका रिकॉग्निशन, आई एम नॉट इवन किडिंग, इनका रिकॉग्निशन बॉलीवुड भी करता है. ओके. बहुत बॉलीवुड में बहुत सारे ओके. कुछ कोरियोग्राफर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स. जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत ही सारे लोग भरे हुए हैं. यू नो ओके. इवन दोज गाइस कम टू आवर कॉलेज जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं या यू नो जब ऐसी प्लेस वेस चल रहे होते हैं, तो दे डिस्गाइज देमसेल्व्स, दे कम टू आवर कॉलेज और फिर बैक स्टेज जाके वो लोगों को ऑफर देते हैं कि ये रोल है हमारे पास, वी वांट यू टू कम. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट. नाइस. लाइक ये काफी अच्छी चीज थी. एंड जितना पुराना एलुमनाई नेटवर्क होगा वैसी चीजें बेसिकली और आते रहेंगी. अब हम बात करते हैं एक कि यार जब ग्रेजुएट करता है बंदा तो उसके पास बहुत सारे लाइक करियर ऑप्शंस वो ढूंढता है, ठीक है. यार मेरे पास ये करियर ऑप्शन, यस. मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ नहीं जा सकता हूँ, ठीक है. सो लाइक सीओईपी क्या क्या करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने बंदों को, ठीक है, या अपने स्टूडेंट्स को. एंड दूसरा, यार कंपनीज जो विजिट करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है, वो कौन कौन से ब्रांचेस के लिए करती हैं, प्लेसमेंट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एंड पैकेजेस मतलब एवरेज और हाईएस्ट क्या रहती हैं. एंड अगर कोई बंदा हायर स्टडीज फॉर एग्जांपल वो रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च फैसिलिटीज के बारे में बता दिया, ठीक है. अगर वो बंदा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है तो उसमें कॉलेज उसका कैसे हेल्प करता है, ठीक है. एंड एक और जो ओके. इम्पोर्टेंट सो चीज है स्टार्टअप पे भी साथ में बता देना कि भाई स्टार्टअप का क्या कल्चर है सीओईपी पे, ठीक है. बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई जाते ओके. हैं बनने इंजीनियर, निकल के आते हैं स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर या फिर ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है. तो क्या है भाई सीओईपी का ऐसे कल्चर. या मुझे बाकी ब्रांचेस का मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट मुझे कॉम्प आईटी का पता है कि अराउंड 85% तो प्लेस हो गए हैं. नाइस. ज़्यादा अभी सिर्फ 15 से 20 दिन हुए हैं प्लेसमेंट चालू थे. रही बात इसकी कि ऑप्शंस क्या हैं, करियर ऑप्शंस, तो आप जा रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यू कैन डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग. कॉलेज आपको सब चीज़ों में सपोर्ट करेगा. कुछ बच्चे हैं, जैसे एक सीनियर है मेरा, वो हार्वर्ड में पढ़ रहा है फिलहाल, उसको हार्वर्ड मिल गया इमीडिएटली. कुछ यू नो दो स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस कुछ इंडिया में भी पढ़ रहे हैं, एमबीए वगैरह कर रहे हैं कुछ. बाकी यूपीएससी एमपीएससी की बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, दिस माइट सीम एन एग्जैजरेशन, बट मैं आपको बता रहा हूँ हर साल यूपीएससी में एटलीस्ट 10 बच्चे हमारे कॉलेज के होते हैं. नाइस. एटलीस्ट 10 बच्चे. कॉलेज उसमें एक्चुअली हेल्प करता है. यूपीएससी की क्लासेस लगती हैं, ओके. although chargeable है, but you know you can go there, attend those lectures and they'll help you out. बाद में entrepreneurship की बात करें तो यार entrepreneurship के लिए हमारे पास एक भाव इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है. ओके, नाउ this is purely for entrepreneurs and it is recognized by the government. It is नाइस. incubation center और ये पूरे जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, सबसे ओके. बड़ा, जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है. गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है. आप यहाँ पे जाइए अपना स्टार्टअप आइडिया लेके एंड आई थिंक 5 या 10% कुछ वो लोग फी चार्ज करते हैं उसका, जब आप जो भी आपकी रेवेन्यू होती है. बट
यू नो इट्स वर्थ इट। वो आपको ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, और एक एंड तो ये ये चीज कॉलेज होती है, करता दूसरा है, है ये कॉलेज हाँ, करता है। ये ओके। ये कॉलेज करा के देता है, जो उन्होंने भाव इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, तो विच ओके। इज बेसिकली एन इंक्यूबेशन सेंटर। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर आपको इतना कुछ दे रहा है। दूसरा है कि इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ही उन्होंने एक क्लब भी एस्टैब्लिश किया, ई सेल। अब ओके। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है लेकिन मतलब आइडिया नहीं है कि यार हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। वहाँ के उसमें एक्टिविटीज होती हैं, मंथली एक्टिविटीज हैं, कुछ वीकली एक्टिविटीज हैं, जो कि आपको बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, यू नो फ्रॉम दोस वेरी बेसिक्स से लेके आपको एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने हैं, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, पूरा सिखाते हैं, पूरा। नाइस। और एटलीस्ट 10% स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के जो कि हर साल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, हर साल। नाइस। नाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, किसी भी कॉलेज में ये होनी चाहिए। ये ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए आपके आपके कॉलेज में जहाँ आपने पढ़ा है। तो बस सामने वाले को ये नहीं दिखना चाहिए कि आपने बुक्स को पढ़ा है, आपने बुक्स के साथ साथ और भी चीजें जो एक्सपीरियंस जो करना चाहिए था आपको वो करा है, वो दिखना चाहिए आप जब ग्रेजुएट कर रहे हो। तो ये बहुत 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 ही अच्छी एक चीज बताई दक्ष ने, जो उनके कॉलेज के बारे में थी। अब हम बात करते हैं एकेडमिक लोड के बारे में। ठीक है, जब हम 11th 12th पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ाई की है, ठीक है, तो टीचर्स बोलते हैं यूजुअली कि भाई 10th पढ़ लो, फिर बोलते हैं 12th पढ़ लो, फिर बोलते हैं एक बार आईआईटी में आ जाओ, एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, लाइफ सेट है, 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे या 2 दिन पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से पहले, सब पास हो जाओगे, सबसे अच्छा जॉब लग जाएगा। क्या सीन है भाई सीओईपी का? कितने देर पढ़ना पड़ता है? क्या 2 दिन पढ़ने में, 1 दिन पढ़ने में काम चल जाता है, या फिर रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ती है? यूजली तो फैकल्टी पे डिपेंड करता है, बट यू नो 95% ऑफ द फैकल्टी से चिल। वो बोलता है तुम भी कम मेहनत करो, मैं भी कम मेहनत करूंगा, और ना तुम किसी को बताओ ना मैं किसी को बताऊंगा। नाइस। लेक्चर्स रेगुलरली लगते हैं, अटेंडेंस का रेगुलर है, आपको जब हेल्प चाहिए आप उनके पास जा सकते हो। अटेंडेंस लेकिन यू नो पॉलिसी? असाइनमेंट, हाँ 75% चाहिए, बट 5% 10% पे भी निकाल देते हैं कई बार। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से कन्विंस कर लो कि आप जेन्युइनली बिजी थे, ओके। बस। ओके। अह, रही बात इसकी कि जो मतलब एग्जाम्स में कितना पढ़ना पड़ता है आपको, तो यार बाकी कॉलेजेस में मतलब जो सुनते हो आप, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। आप यहाँ पे लिटरली हफ्ते भर पहले, इनफैक्ट टीचर्स को भी नहीं पता होता है, हफ्ते भर पहले हमें बताते हैं एग्जाम है, 2 दिन हम भी सोचते हैं हाँ अभी पढ़ाई चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। फिर यू नो 3-4 दिन पढ़ा, रात रात भर बस पढ़ा और गए। ऑटोनॉमस निकाल कॉलेज दिया। है वैसे भी, तो टीचर ने पढ़ाया वही आने वाला है। एग्जाम भी अच्छे से होते हैं, ओके। और असाइनमेंट भी टीचर्स ऐसे देते नहीं ज्यादा, एकदम चिल बैठे रहते हैं। नहीं तो मतलब प्लेजरिज्म चेक भी नहीं होता, इधर उधर से टिप टाप के भी डाल दो तो भी वो देख भी लेंगे, तो वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है कि भाई चलो ओके। ठीक है, बच्चा बाकी चीजें तो कर ही रहा है ना, तो इट्स ओके। नाइस। 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 ये चीजें बहुत इंसाइट्स, बहुत अच्छे से इंसाइट्स लोगों को, बच्चों को मिल गया होगा भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो अब हम आते हैं थोड़ा सा किसी दूसरे टॉपिक पे, एंड वो जो टॉपिक है वो बेसिकली ऐसा है कि यार बहुत लोग होते हैं कि उनको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कल्चरल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो होती हैं, या फिर कोई किसी को गिटारिस्ट बनना है भाई, उसको गिटार खरीदना है, ठीक है, या फिर उसको इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए क्या फैसिलिटीज अवेल करने के लिए क्या उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब बियर करने की जरूरत पड़ती है, या सारा लाइक कॉलेज देता है, या फिर क्या होता है? मतलब सीयूईपी का कैसा है, या स्पोर्ट्स जिम खाना चार्जेस वगैरह तो होते हैं, हमारे कॉलेज में होते हैं, तुम्हारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में ऐसे क्या होता है? मतलब कैसे वो अवेल कर सकता है कोई बंदा जिसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो अपना करियर भी फॉर एग्जाम्पल बनाना चाहता है स्पोर्ट्स या कल्चरल्स में भी? कल्चर का तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम्म। कल्चरल क्लब है एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके ईयर राउंड एक्टिविटीज होते हैं। हम्म। रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना है स्पेसिफिकली अगर जाए तो वो आपको खरीदना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड समवन टू टीच यू। बट यू नो वंस यू गेट द हैंग ऑफ द बेसिक्स, ओके, एंड वंस यू नो द सीनियर्स अंडरस्टैंड कि आप में कुछ है कि आपको अगर सिखाया तो आप कर लोगे, वंस यू मेक देम रियलाइज दैट, उसके बाद यू नो योर जर्नी बिकम्स वेरी इजी। आप ओके। कल्चर क्लब में सिलेक्ट हो जाओगे, एंड ऑडिशन उसका ऐसा होता नहीं है कोई स्पेसिफिक। आप हम्म। कभी भी जाओ, आपको बजाना आता है, वो आपको इमीडिएटली ले लेते हैं। ओके। तो
आप जाओ वहाँ पे, फिर एक्टिविटीज का पार्ट बनो और फिर वो आपको सिखाएंगे बैठ के पूरा। ओके, नाइस। कल्चर में एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी कर सकते हो, आपको जो भी आता है जिस भी तरह से आप कल्चर में कर सकते हो कंट्रीब्यूट। मैं इसको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि हमारा स्ट्रीट प्ले की जो टीम है, टीम जुनून, आप IIT बॉम्बे में, आपको पता होगा टीम जुनून हर साल वहाँ पे एक ना एक प्राइज निकाल के जाती है। सही बात है, सही बात है। सो एंड दूसरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो यार स्पोर्ट्स इतना नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट यू नो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच एंथुसियास्टिक अबाउट इट। मैं नेगेटिवली नहीं कहना चाहूंगा, जैसे चेस में है, तो चेस इज वेरी वेरी पॉपुलर। हमारे कॉलेज में चेस की टीम जीतती भी है, देन देयर इज बेसबॉल टीम जो कि जीतती है, देन देयर इज टेबल टेनिस की टीम वो भी जीतती है, बैडमिंटन की टीम वो भी जीतती है। खो खो का इतना नहीं है, फुटबॉल का इतना नहीं है, क्रिकेट तो नियरली नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब सब लोग ऐसे ही कैजुअली। बास्केटबॉल में गर्ल्स का बास्केटबॉल थोड़ा चल जाता है, बॉयज का इतना नहीं खेलते हैं। ओके, तो दैट इज स्पोर्ट्स, तो स्पेसिफिक। ओके। एंड कॉलेज फेस्टिवल जो होता है वो हर इंसान के लिए, हर कॉलेज में जो बंदा पढ़ रहा है, बंदी पढ़ रही है, उसके लिए भाई बेस्ट चीज होती है। बेस्ट 2 3 4 5 दिन होते हैं अपने उस साल के कॉलेज लाइफ के, ठीक है। आपका कॉलेज फेस्ट कैसा होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, क्या शानदार होता है, ठीक है। एंड कोई एक एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, अगर शेयर करना चाहते हो तो एक शेयर कर सकते हो कि आपके अभी 4 साल होने वाले हैं, ठीक है। 3 तो कॉलेज फेस्ट आपने एंजॉय कर लिए होंगे, ठीक है, कल्चरल 3, बाकी तो मतलब टेक्निकल करे होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वाले करे होंगे। कैसा था, मतलब कैसा होता है आपका कॉलेज फेस्ट, एंड सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? 2 साल मतलब मैनेजमेंट टीम में था, तो यू नो मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिनको आप बस टीवी पे देखते हो। ओके, आप कभी सोचोगे भी नहीं कि आप उनसे एक्चुअली इंटरेक्ट कर पाओगे। Nice. uh, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिए हैं फेस्ट ने, कॉलेज ने, उसके लिए आई बी थैंकफुल फॉर माई एंटायर लाइफ, क्योंकि मेरा काफी माइंडसेट वगैरह ओपन हुआ एंड एवरीथिंग। रही बात इसकी, तो आई टेल यू कि जब कॉलेज स्टार्ट होता है ना, 1 से 1.5 महीने बाद, सिर्फ 1 से 1.5 महीने बाद हमारा माइंड स्पार्क नाम का टेक्निकल फेस्टिवल होता है। तो कॉलेज चालू होते ही आपको एंजॉय करने का एक मौका दिया उन लोगों ने, एंड दैट हैपेंस आफ्टर एग्जाम्स। एग्जाम का भी कोई लोड नहीं है। उसके बाद में, उसके 2 महीने के बाद में कल्चरल फेस्टिवल होता है जो कि इसका नाम है इम्प्रेशंस। ओके। यू नो यहाँ पे बस आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, फिजिकली, मेंटली प्रेजेंट आप इवेंट्स देख के हो जाओगे जो ऐसे होते हैं। यहाँ फैशन शो होता है प्रॉपर, यू गेट द रेस्ट, फैशन शो सब लोग जाते हैं देखने के लिए। True. बाद में डांस के फेस्टिवल, डांस होती है, डांस के टीम्स आते हैं अक्रॉस इंडिया। इस बार रैप के भी टीम्स बुलाए थे, 20 टीम्स आए थे रैप के। बाद में ड्रमिंग के कुछ इवेंट्स होते हैं। तो इन ऑल टोटल जो कल्चरल का पैकेज होता है, यू गेट दैट, एंड दैट इज वन इवेंट जहाँ पे आपको 1 सेकंड भी बोर नहीं होता है। एग्जैक्टली इसके 1.5 महीने बाद सब फेस्ट फेस्ट में ही जाता है, फिर स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, फिर उसके 1 महीने बाद में एंटरप्रेन्योरशिप का फेस्ट होता है, बीच में एक हफ्ता एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद में बोर्ड टप हो गया, उसके बाद में फाइनल एग्जाम रेगाटा होता है, मतलब तब फिर फाइनल एग्जाम्स होता है। रेगाटा के बीच में एक्टिविटीज हो रही है कि बोर्ड के रेसेस हो रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। फैकल्टीज आर सो चिल कि वो भी बोलते हैं भाई ठीक है जाओ एंजॉय करो तुम। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं बेसिकली अपने आखिरी कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक क्वेश्चन रहता है यार सबका, कि यार रूल्स एंड रेगुलेशन सीओईपी में कितने स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कितना स्ट्रिक्टनेस है सीओईपी के रूल्स एंड हॉस्टल लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन में, या फिर कॉलेज के भी इन जनरल, भाई बाइक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज में इस तरह है कि यार 10 बजे रात तक जो लाइक ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल में लड़कियां, गर्ल्स हॉस्टल में लड़के, वो जा सकते हैं, ठीक है। बाहर के भी लोग आ सकते हैं तुम्हारे हॉस्टल में 10 बजे रात तक। भाई सीयूईपी में ऐसा है कि नहीं है, एंड क्या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं? ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्ल्स हॉस्टल को हम किला बोलते हैं, अ फोर्ट्रेस नो वन कैन स्केल। ओके, सो डेफिनेटली आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर मतलब आप प्रीमाइस के भी अंदर कदम नहीं रख सकते, तो बहुत बड़ी बात हो गई। रही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस हॉस्टल की, तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर में डेलिबरेटली वो तुम्हें टॉर्चर देते हैं थोड़ा कि मुझसे डरो, बट एक सेमेस्टर के बाद में तुम उन्हें डरा रहे होते हो। फिर 9:30 बजे फर्स्ट ईयर का गेट बंद होता है, ओके। बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स है रूल कि 11:30 पे मेन गेट बंद कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ।
यू नो फॉर बॉयज स्पेशली. ओके गर्ल्स के लिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. 9 बजे बंद होता है उनका और 9 o'clock मीन्स 9 o'clock. यू कांट इवन मेक इट 9:15. और गर्ल्स की प्रॉपर अटेंडेंस होती है. बॉयज का तो मतलब फर्स्ट ईयर में वार्डन आता था, हमें बोलता था, हम सर सर बोलते थे. देन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो भी हमारे साथ चिल हो गया. थर्ड ईयर से उसने आना छोड़ दिया. जो होता है हाँ ठीक है आके फोन पे बता दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते उसे हम भी, वो सुन लेता है. यू नो इट्स काइंड ऑफ प्रीटी. समझ रहे हो आप गर्ल्स को छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. अब ये सब आपने किया तो अगले दिन आपको कॉलेज सस्पेंड कर देगा विदाउट इवन यू नो हैविंग अ प्रॉपर इंक्वायरी इनटू द मैटर. सो दे विल सस्पेंड यू एंड देन एक कमीशन बिठाएंगे एंड इफ यू फाउंड गिल्टी, सो यू नो जब तक यू आर नॉट फाउंड इनोसेंट यू आर गिल्टी. वैसा सिस्टम है. बट इन ऑल रूल्स आर प्रीटी रिलैक्स क्योंकि ओके अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं है. ओके. एंड अगर भाई जिस तरह हर कॉलेज में होता है यार कि कॉलेज के लोग यूजुअली बेसिकली नाइट आउट मारते हैं, ठीक है, नाइट आउट मारने भाई हम लोग चले गए मरीन ड्राइव, ठीक है, तुम लोग जाते हो कि नहीं जाते हो या 11:30 में आ जाना होता है भाई कॉलेज में? भाई मैं नाइट आउट की बात करते हैं, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. मैं तो नहीं जा मैं उस दिन पे नहीं जा पाया था, मेरे दोस्त गए थे. लेकिन यहाँ पास में शनिवार वाड़ा एक फोर्ट है, जो ओके बाजीराव मस्तानी मूवी है उसके अंदर ओके था वो. ओके नाइस. सो दैट फोर्ट इज सेड टू बी हॉन्टेड. ओके, ओके इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है बट दैट इज फॉर सम अदर टाइम. सो दैट इज सेड हॉन्टेड और 5 o'clock के बाद में उसके बाहर एक फेंस लगाई है, उस फेंस को अभी आप क्रॉस नहीं कर सकते, ओके अदरवाइज यू विल बी फाइंड. एंड पीपल हैव डिसअपियर्ड. तो दोस्तों ओके ने क्या किया, अब क्योंकि ऐसे में गार्ड तो सुस्ता रहा होता है, उसको पता है कोई अंदर जाने की हिम्मत करेगा नहीं. माय फ्रेंड्स दे वेंट इन, वहां रहे बकायदा, वहां पे कैंप फायर करी. 5-6 लोगों का ग्रुप था, बकायदा वहां कैंप फायर करी, 2 घंटा बैठे, गाने वाने बजाए, सब कुछ किया. एंड देन दे केम बैक. नाइस. एंड यू नो आवाजें आ रही थी, तो एक्सप्लोर की कहाँ से आ रही है क्या है, एकदम घोस्टबस्टर्स. गए वहां पे, अरे कुछ 2 लोग उसमें से सो नहीं पाते बाद में क्योंकि वो आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी बाद में. इट वाज फन. दूसरा है यहाँ पे ट्रैकिंग के बहुत ऑप्शंस है यार, बहुत. तो लोग नाइट ट्रैक पे जाते हैं और सुबह आते हैं. नाइस. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. नहीं मतलब वो 11:30 वाला रेस्ट्रिक्शंस उतना नहीं है, चिल है थोड़ा. बहुत ज्यादा चिल है. मतलब कोई ना कोई बहाना तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा कि आप क्यों लेट हो. कोई ना कोई, सर वो फेस्ट में काम कर रहा था, ठीक है. सर वो थोड़ा एग्जाम चल रहा है ना तो पढ़ने गया था कॉलेज में, तो इसलिए लेट हो गया, ठीक है. सर वो आंटी बीमार थी यहाँ पे, उनको देखने गया था, ठीक है, चल जाता है. चलेगा चलेगा. सो ये हो गया बेसिकली दक्ष के साथ हमारा पूरा इंस्टी एक्सप्रेस का एक सेशन सीओईपी के बारे में दक्ष ने अभी बताया. तो दक्ष हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे कि भाई आप अपने कॉलेज को कितने नंबर दोगे 10 में से? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रेट करो आप, तो कितने मार्क्स दे दोगे आप अपने 10 में से अपने कॉलेज के लिए? देखो गिले शिकवे तो थोड़े होते ही हैं कॉलेज के साथ में, यू नो, बट मतलब जितना कॉलेज ने किया है ना, और कॉलेज ने मतलब बेसिकली जो एनवायरनमेंट दिया मुझे, जो दोस्त बने हैं यहाँ पे, जो मेमोरीज है. पहले 2 साल तो लग रहा था यार कब यहाँ से निकलूंगा, अब लग रहा है जितना टाइम रह लूँ उतना अच्छा है. तो ये सबको कंसिडर करते हुए मैं अपने कॉलेज को 9 पॉइंट्स दूंगा. और मैं बोलूंगा कि अगर सीओई पे मिल रहा है और तुम्हें वो ब्रांच चाहिए है, तुम्हारे अगर गोल्स पूरे हो रहे, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको, वेल आंख बंद करके ले लो. unless and until of course you're getting IITs NITs में same branch and good IITs, not just all IITs but you're getting good IITs good NITs, तो उनको कंसिडर करो. बट अगर you're getting some other local college, मैं बोलूंगा यार हमारे कॉलेज में आ जाओ, तुम्हारा ज्यादा भला होगा. नाइस नाइस. चलो सो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है गाइस. जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक करो पुराने वीडियोस को. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है. आप जितना लाइक्स एंड सब्सक्राइब करोगे हमारे लिए मोटिवेशन उतना ही हाई रहेगा. एंड आप जो अप्रिशिएट करोगे उससे वीडियोस के क्वालिटी कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे. ऐसे ही हम गेस्ट को बुलाते जाएंगे, आपका भला होता जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया बेसिकली सीओईपी के बारे में सब कुछ मतलब सब कुछ छूट नहीं गया होगा, ठीक है. एंड अगर छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम अगले वीडियोस में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है. सो लास्ट में दक्ष थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, ठीक है. बहुत अच्छा लगा यार इंटरव्यू करके. एंड
आई होप कि आप अगले बार भी आते रहोगे, लोगों को बताते रहोगे एंड कुछ और भी इंसाइट्स देते रहोगे। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस। थैंक यू सो मच।